लग्जरी सेडान की बात करें तो इंडिया में इंडियन बेंच कही जाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा के बाद मारुति 1000 और मारुति एस्टीम ने इस सेगमेंट को एक नई डायरेक्शन दी। वहीं असली लग्जरी कारों की दुनिया में मर्सिडीज बेंज ने इंडिया में ईयर 1994 में एंटर किया। मर्सिडीज बेंज ने टेल्को के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में अपनी शुरुआत W124 E220 ई क्लास से की थी। हालांकि उस दौर में मर्सिडीज, ऑडी और BMW जैसी कार्स बहुत कम लोगों की पहुंच में थी। हमारे लिए प्रीमियम सेडान का सपना अभी भी मेनली मारुति और हिंदुस्तान मोटर्स से ही जुड़ा हुआ था। इसके बाद डेवू सिएलो, प्यूजो 309 और ओपेल आस्ट्रा के आने से इंडियन सेडान मार्केट और स्ट्रांग हुआ और हमारे पास पहली बार 4-5 अच्छे प्रीमियम ऑप्शन मौजूद हुए। हालांकि उस समय मर्सिडीज को तो भूल ही जाइए, इन कार्स को खरीदना भी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इन्हें ज्यादातर अपर मिडिल क्लास, डॉक्टर, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल लोग ही खरीद पाते थे। ओपेल आस्ट्रा, प्यूजो 309 और डेवू सिएलो ने इंडियन कस्टमर्स को पहली बार ये एहसास कराया कि असली सेडान कंफर्ट होता क्या है। इनके बाद 90s के डिकेड के लास्ट ईयर्स में होंडा सिटी, hyundai एक्सेंट, ओपेल कोर्सा, मित्सुबिशी लांसर और फोर्ड आइकन जैसी कार्स ने इस सेगमेंट को सचमुच फलने फूलने पर मजबूर कर दिया और धीरे धीरे सेडान कार्स आम लोगों की पहुंच में भी आने लगी। आज जैसा दौर कॉम्पैक्ट एसयूवीज का है, वैसा ही दौर 1998 से लेकर 2010 तक सेडान कार्स का हुआ करता था। उस समय एक से बढ़कर एक प्रीमियम, कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल सेडान्स लॉन्च हुई थी। इसी गोल्डन पीरियड में होंडा सिटी ने डॉक्टर और प्रोफेशनल्स के बीच ऐसी पकड़ बनाई कि ये कार इंडिया में एलिगेंस, सोफिस्टिकेशन और प्रीमियम लाइफस्टाइल की नई पहचान बन गई। उस दौर में सेडान कार रखना खुद में एक लग्जरी और स्टेटस सिंबल माना जाता था। वहीं टाटा इंडिगो और मारुति डिजायर ने भी अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली थी। टैक्सी में जो इन कार्स का यूज हुआ है उसके क्या ही कहने, खूब दौड़ी। ये हायर टैक्सी सेगमेंट में इतना चली कि डिजायर और इंडिगो की इमेज टैक्सी वाली ही बन गई। आज फोर्ड भारत छोड़ चुकी है, लेकिन सच कहूं तो फोर्ड को इंडिया नहीं छोड़ना चाहिए था। आज भी हम फोर्ड को बहुत मिस करते हैं। फोर्ड आइकन, इको स्पोर्ट, एंडेवर और फिगो जैसी बेहतरीन कार्स लॉन्च करने वाली फोर्ड यूं ही हमें छोड़कर चली जाएगी, ये काफी शॉकिंग था। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया का फोर्ड से कनेक्शन बहुत पुराना है। कार्स तो बहुत बाद में आई। लगभग 1972 के आसपास एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने इंडिया में आइकॉनिक ब्लू कलर वाले फोर्ड 3600 और फोर्ड 5000 ट्रैक्टर्स को लॉन्च किया था। एक समय ऐसा था जब फोर्ड को इंडिया में मेनली ट्रैक्टर्स के लिए याद किया जाता था, लेकिन मिड 90s में फोर्ड की एक ऐसी कार आई जिसने पैसेंजर कार सेगमेंट में फोर्ड के लिए स्टेपिंग स्टोन का काम किया। आज के इस वीडियो में मैं आपसे इंडिया में लॉन्च हुई फोर्ड की पहली ऑफिशियल प्रीमियम सेडान फोर्ड एस्कॉर्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सामने खड़ी इस कार को देखिए। यह है इंडिया में लॉन्च हुई फोर्ड की पहली पैसेंजर कार फोर्ड एस्कॉर्ट। इस कार का सीधा मुकाबला उस समय डेवू सिएलो और ओपेल आस्ट्रा से हुआ करता था। मारुति एस्टीम, ओपेल आस्ट्रा, फोर्ड एस्कॉर्ट, मित्सुबिशी लांसर, hyundai एक्सेंट और होंडा सिटी मेरे हिसाब से 90s के दशक की इंडिया की सबसे आइकॉनिक सेडान्स थी। इन सभी कार्स ने मिलकर इंडियन प्रीमियम सेडान सेगमेंट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। सेडान का प्रीमियम और लग्जरी वाला परसेप्शन ना इन्हीं कार्स ने मिलकर तैयार किया था। फोर्ड एस्कॉर्ट एक प्रीमियम सेडान थी। इसे फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर ईयर 1996 में इंडिया में लॉन्च किया था। गौर करने वाली बात यह है कि फोर्ड ने ईयर 1953 में फोर्ड मोटर कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से इंडिया में एंटर किया था, पर स्ट्रिक्ट इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के चलते फोर्ड को इस कंपनी को बंद करना पड़ा था। आइकॉनिक नीले फोर्ड ट्रैक्टर से पहचान बनाने के बाद फोर्ड ने ईयर 1995 में इंडिया में री एंटर किया और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ 50-50 की ज्वाइंट पार्टनरशिप में महिंद्रा फोर्ड इंडिया लिमिटेड को स्टैब्लिश किया। ईयर 1998 में फोर्ड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 72% कर ली और कंपनी का नाम बदलकर फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और इसी के बाद लॉन्च हुई थी द जोश मशीन फोर्ड आइकन। इंडिया में लॉन्च हुई फोर्ड एस्कॉर्ट यूरोप में बिकने वाली 6th जनरेशन फोर्ड एस्कॉर्ट पर बेस्ड थी। इंडियन मार्केट में स्टेप इन करने से पहले फोर्ड ने अपने कुछ एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की थी कि फोर्ड दुनिया में कैसी कैसी कार्स बनाती है। फोर्ड स्पेल्ट एज, फोर्ड स्पेल्ट केयर, फोर्ड स्पेल्ट सेफ और फोर्ड स्पेल्ट सेफ वाले प्रिंट एड में एस्कॉर्ट को ही दिखाया गया था।
फोर्ड एस्कॉर्ट को 1.3 लीटर पेट्रोल और 1.8 लीटर डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया था। दुनिया के कई मार्केट में एक सिंपल फैमिली सेडान मानी जाने वाली एस्कॉर्ट को इंडिया में बड़ी, प्रीमियम और लगभग लग्जरी कार के जैसे देखा गया था। 1.8 लीटर डीजल वेरिएंट स्टैंडर्ड, एलएक्स और ओरिएंट ट्रिम्स में आता था, जबकि 1.3 लीटर पेट्रोल वेरिएंट स्टैंडर्ड और एलएक्स ट्रिम्स में आया करता था। इसके बाद फोर्ड ने 1.6 लीटर जेटेक पेट्रोल इंजन के साथ एस्कॉर्ट के अल्फा और स्पोर्टी ट्रिम्स भी लॉन्च किए थे। महिंद्रा फोर्ड ने फोर्ड एस्कॉर्ट का एक एनिवर्सरी एडिशन भी लॉन्च किया था, जिसे नाम दिया गया था फोर्ड एस्कॉर्ट एनिवर्सरी। एस्कॉर्ट एनिवर्सरी पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल थी। इसके बाद फोर्ड ने एस्कॉर्ट फ्रीडम को लॉन्च किया था। ईयर 1997 के आसपास लॉन्च हुई फोर्ड एस्कॉर्ट फ्रीडम कोई अलग ट्रिम नहीं थी, बल्कि इंडिया की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया एक लिमिटेड एडिशन मॉडल था। इस स्पेशल एडिशन एस्कॉर्ट के केवल 400 यूनिट्स ही बनाए गए थे और इसे 1.3 लीटर पेट्रोल और 1.8 लीटर डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया था। अपनी अगर कहूं तो मुझे लगता है कि इंडिया में लिमिटेड एडिशन और एनिवर्सरी एडिशन मॉडल लॉन्च करने के ट्रेडिशन को फोर्ड ने ही स्टार्ट किया था। इंटरनेशनल मार्केट में ये कार 3 डोर लिफ्टबैक, 5 डोर लिफ्टबैक, 4 डोर सलून, 5 डोर एस्टेट, 3 डोर वैन और 2 डोर कन्वर्टेबल बॉडी स्टाइल्स में भी आती थी। एस्कॉर्ट की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी इसके महंगे और मुश्किल से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स। शायद फोर्ड को उम्मीद थी कि मारुति 800 चलाने वाले कस्टमर्स सीधे एस्कॉर्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उस समय इंडियन मार्केट की रियलिटी बिल्कुल अलग थी। यही वजह थी कि फोर्ड एस्कॉर्ट सेल्स के मामले में सक्सेसफुल नहीं हो सकी। अगर इसे लेट 90s के आसपास लॉन्च किया जाता तो शायद इसकी कहानी अलग होती, बिल्कुल फोर्ड आइकन की तरह। फोर्ड एस्कॉर्ट के बाद ही फोर्ड ने द जोश मशीन फोर्ड आइकन सेडान को लॉन्च किया था। एक बात और बताता हूँ आपको, एस्कॉर्ट 1.3 में यूज़ किए गए पेट्रोल इंजन को बाद में फोर्ड आइकन फ्लेयर में भी यूज़ किया गया था। आज फोर्ड एस्कॉर्ट को लोग उतना याद नहीं करते जितना मारुति एस्टीम, मित्सुबिशी लांसर या पहली वाली होंडा सिटी को किया जाता है। लेकिन इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में एस्कॉर्ट का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि फोर्ड एस्कॉर्ट उन इनिशियल कार्स में से थी जिसने इंडिया में ग्लोबल ब्रांड्स की प्रीमियम सेडान कल्चर को स्टार्ट करने का सीरियस अटेम्प्ट किया था। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो हाई पॉइंट देना मत भूलिएगा।